आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नहीं किसी की भीख चाहिए, नहीं किसी की हमदर्दी चाहिए, नहीं किसी का ज़कात चाहिए। माजूर अफराद की क्या पुकार, माजूर अफराद की क्या पुकार, माजूर अफराद की क्या पुकार। नहीं किसी की हमदर्दी चाहिए, नहीं किसी की भीख चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया। हैंडीकैप्ड एसोसिएशन से वाबस्ता लोगों ने बताया कि 2025 बजट सेशन में हैंडीकैप्ड से वाबस्ता लोगों का नाम भी नहीं था। अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखने वाले हैंडीकैप्ड लोगों ने आज इस मुजाहरे में हिस्सा लिया और हैंडीकैप्ड एसोसिएशन काफी ज्यादा निराश और नाउम्मीद उमर हुकूमत से नजर आ रही थी। क्या कुछ इस एसोसिएशन से वाबस्ता लोगों ने बताया, आए देखते हैं। बजट 2025 नामंजूर, नामंजूर। बजट 2025 नामंजूर, नामंजूर। बजट 2025 नामंजूर, नामंजूर। बजट 2025 नामंजूर। नहीं किसी की भीख चाहिए, नहीं किसी का ज़कात चाहिए, नहीं किसी की हमदर्दी चाहिए। माजूर अफराद के कानून को, माजूर अफराद के कानून को बजट में हमारे लिए, बजट में हमारे लिए। जी सर, मेरा नाम है अब्दुल भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज का जो ये प्रोग्राम हमारा था यहाँ, ये इसलिए था कि हाल ही में जो यहाँ की सरकार ने बजट पेश किया है उसमें हम जैसे लोगों को नजरअंदाज किया गया है। इसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। हमारे साथ जो वादे किए गए हैं वो भी वो भूल गए हैं, जो उनको उन्होंने मतलब मंशूर में आपने लिखे हैं वो भी भूल गए हैं। हमारे साथ जो बातें की मतलब वादे किए हैं, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने दावे किए हैं और जो उन्होंने ऐलान किए हैं उसके बरकस उन्होंने आज बजट पेश किया है। हम इस बजट को मानने के लिए हमें वो मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ की हुकूमत इस बजट पर दोबारा नाज़रसानी करे ताकि हमारे और जो मसले मसाइल है, यहाँ हमारे जो पेंशन का मसला है, हमारे रोजगार का मसला है, हमारे राशन का मसला है, बिजली का मसला है, यहाँ मतलब तालीम का मसला है, रोजगार का मसला है, उस तरह उसको आज असेंबली में कोई आर्डर ऐसा पास किया जाए जिससे हमारे जिस्मानी तौर माजूर लोगों को कोई बेनिफिट मिले हैं, ये भी अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके और ये दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर ना हो जाएंगे। बजट 2025 जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने हाल ही में पेश किया, हम मुबारकबाद देते हैं सरकार को कि उन्होंने औरतों के लिए बहुत सारे एवं जुमरे के लिए बहुत सारे अच्छे इकदाम किए। लेकिन माजूर अफराद के साथ जो वादा किया गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अपने मंशूर में कहा था कि 3000 रुपया पेंशन जो कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन होगा, लेकिन आज वो 1250 रुपये बोल रहे हैं। शर्म की बात यह है कि अगर हमें 1250 रुपये मिलेगा, हमें बिजली का फीस 2000-3000 रुपये भरना पड़ता है, हमें पानी का फीस 2000-3000 रुपये भरना पड़ता है। हम सरकारी खजाने से हमें ज़कात दिया जाता है और उसके एवज में यहाँ से 5000 रुपये हमें वापस सरकारी खजाने में भरने पड़ते हैं। ये कौन सी पॉलिसी है? उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश है आपकी चैनल की वसादत से कि आप ये देखें कि हम माजूर अफराद को अगर ये सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं तो वापस खजाने में उन्हीं से खर्चा लेते हैं, तो हम हमारे साथ कौन सा इंसाफ हो रहा है? हम ना तो कोई मजदूरी कर सकते हैं, हम व्हील चेयरों पे है, हम नाबीना है, छुड़ियों के सहारे चलते हैं, तो हम कैसे फिर मजदूरी करेंगे? अगर आप हमें कोई छोटा सा रोजगार देंगे 5000 रुपए के जो हम अपने हाथ से कमाएंगे, हमें कोई गिला नहीं होगा। लेकिन जो आपने हमें 250 रुपए का ज़कात दिया है और हमें मरने पे छोड़ दिया है, हमारे 40 साल की उम्र जब हो जाती है, हमारे माँ बाप हमसे बिछड़ जाते हैं, या तो वो इतने बूढ़े हो जाते हैं वो हमारे लिए कमा नहीं पाते, या वो दुनिया से फोत हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारी जिंदगी अजीरन बन जाती है। हमारे लिए कौन से ऐसे मुराद आपने रखे जिससे हम जिंदा रहेंगे? इससे बहुत सारे हमारे लोग मर जाते हैं जो कि इलाज नहीं कर पाते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे मिर्गी का चक्कर का दवाई खाते हैं, 5000 रुपये उनका खर्चा आता है। बहुत सारे लोग जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के शिकार हैं, स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, उनको कैथेटर, यूरिनरी बैग,
और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। कुछ लोगों को अपने बेड पे जख्म हुए हैं, वो उस जख्म के इलाज में उनका 1000 रुपये चला जाता है, लेकिन आप हमें बोल रहे हैं कि 1250 रुपये पेंशन देंगे, तो उससे हमारा कौन सा गुजारा होगा। आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी ही नहीं बल्कि हमें डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एबल है, हमारे पास डिग्रियां है, हम अपने मुसीबत को साथ लेके यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, डिग्रीज हासिल करते हैं, लेकिन एसएसआरबी और पीएससी जो आपने बनाया है वो हमारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं देते हैं। उन्होंने हाल ही में कम से कम हज़ारों पोस्ट निकाले और डिसेबल लोगों को काफ़ी सीधे सरी से नकारा। अगर ऐसा ही हुआ तो हम ईद पे यहाँ पे धरना देंगे, हम लाल चौक में बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और हम सेक्रेटरीट असेंबली का घेराव जम्मू में भी करेंगे अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने 20 तारीख तक हमारी मांगे नहीं पूरी की। अगर उन्होंने बजट में जो उन्होंने अपनी ही इलेक्शन मैनिफेस्टो में 3000 का वादा किया, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो हमें बेहतर है कि एक ही बार हम मरे, हम बार बार दिन में 100 बार क्यों मरे। हम चाहते हैं कि हमारे लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन का ऐलान किया जाए, हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन का ऐलान किया जाए ताकि हम इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें।